हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त वंदना। मेरे इस यूट्यूब चैनल लीगल चॉइस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, झारखंड के दुमका में जहां पर अंकिता सिंह को जलाकर मारा गया था, वहां से बिल्कुल ऐसी ही एक और घटना सामने आई है। यह है मारुति कुमारी, जो कि दुमका के भरतपुर गांव में रहती थी और वहीं के एक सरफिरे युवक राजेश राउत ने इसको जलाकर मार डाला। ये घटना हूबहू बिल्कुल अंकिता सिंह की घटना से मेल खाती है। बिल्कुल हूबहू वैसी ही हर पॉइंट, हर चीज बिल्कुल उससे मेल खाता है, मानो उससे इंस्पायर होके ही इस घटना को अंजाम दिया गया हो। ये घटना 7 अक्टूबर को घटी थी और 8 अक्टूबर के अखबार में ये छपी थी। जब मेरी इस खबर पे नजर पड़ी तो मैंने ये खबर आप लोगों तक लाना जरूरी समझा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप लोगों को इस खबर के बारे में कुछ पता चला? अंकिता सिंह के मरने के बाद जहां पूरे देश में हलचल मच गई, हर जगह शोर शराबा मच गया, हर जगह इंसाफ की आवाजें उठने लगी, क्या इस खबर के बारे में आपको कानो कान खबर हुई? राजेश राउत का अपने बयान में ये कहना है कि वो मारुति कुमारी से 3 साल पहले अपने किसी रिश्तेदार की शादी में मिला था। एक ही जाति के होने के कारण उसके घर पर भी आना जाना शुरू हो गया था। उसके बाद उसने शादी का प्रस्ताव भी रखा, लेकिन 1 साल पहले से मारुति जो है उससे ठीक से बात नहीं करती थी और उससे शादी के लिए कहती थी कि मैं अपने घर वालों की मर्जी के बिना शादी नहीं कर सकती। तभी से वो उस पर शादी के लिए दबाव बना रहा था। इस बीच उसकी खुद की शादी भी किसी और लड़की से हो गई थी, लेकिन उसका कहना है कि मैं शादी के बाद भी मारुति को भूल नहीं पा रहा था और इसी के चलते वो लगातार मारुति के ऊपर दबाव बनाए जा रहा था शादी के लिए। 6 अक्टूबर को दुर्गा पूजा का जो मेला लगा हुआ था, वहां वो घूमने गया था। वहां उसने मारुति को किसी और के साथ देख लिया और देखकर गुस्से में पागल हो गया और तभी उसने उसे जान से मारने का निर्णय ले लिया था। वहीं के पास वाले बस स्टैंड के पास की एक दुकान से उसने 55 रुपए का पेट्रोल खरीदा और 10 रुपए का एक लाइटर खरीदा। उसके बाद सीधा वो मारुति की नानी के घर पहुंचा। मारुति ने मरने से पहले ही अपने बयान में बताया था कि वो बचपन से ही अपनी नानी के घर रहती थी। राजेश 10 बजे तक उसकी नानी के घर के पिछले दरवाजे के बाहर जो खेत थे उनमें जाकर छिप गया था और रात के करीब 1 बजे राजेश ने उनके पिछले दरवाजे पर ठोकर मारी और उसको तोड़ दिया, जहां पर उसकी नानी और मारुति खुद सो रही थी। वहां से मारुति को घसीटता हुआ बाहर लेकर आया, उसे जमीन पर पटका, उसके ऊपर पेट्रोल डाला और आग लगा दी। इस आग में मारुति 70% तक जल चुकी थी, जिसके बाद उसको दुमका मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसको और अच्छे इलाज के लिए रिम्स रांची रेफर कर दिया। लेकिन जब तक उसको रिम्स रांची तक लेकर जाते, उससे पहले ही रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई। मारुति की मृत्यु के बाद राजेश राउत को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि जिस तरीके से अंकिता के मरने के बाद पूरे देश में ये खबर आग की तरह फैल गई थी, उस तरीके से क्यों इसके बारे में किसी को पता नहीं चला? क्यों सोशल मीडिया पे हमें ये खबर देखने को नहीं मिली? ऐसा क्या कारण था? अगर न्यूज़पेपर में ये खबर छप सकती है तो क्या न्यूज चैनल्स वालों को इस खबर के बारे में कुछ पता नहीं होगा? क्यों जब अंकिता सिंह के केस में घंटों घंटों डिबेट्स हो सकती हैं तो इस खबर के बारे में न्यूज चैनल्स ने कोई जिक्र तक भी नहीं किया? क्या कारण है? कारण मैं बताती हूँ आपको। अंकिता सिंह के केस में जो आरोपी था वो मुसलमान था। वहां जो हिंदू मुस्लिम का एंगल था वो भाजपा के एजेंडे में बिल्कुल फिट बैठता है, लेकिन इस घटना में मरने वाली भी हिंदू थी और जो आरोपी है वो भी हिंदू है। तो यहाँ पर ये जो घटना है ये भाजपा के एजेंडे में बिल्कुल भी फिट नहीं बैठती है। अब कुछ अंधभक्त आकर कहेंगे कि यहाँ पर भाजपा कहाँ से आ गई? क्यों नहीं आएगी भाजपा? अंकिता सिंह का जब केस हुआ तो सबसे ज्यादा भाजपा के नेता ही उछल रहे थे, सबसे ज्यादा बयानबाजी वही कर रहे थे, सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम वही लोग कर रहे थे। अब क्या हुआ? कहाँ है वो? कहाँ है वो निशिकांत दुबे जो कि कपिल मिश्रा और मनोज तिवारी को लेकर दुमका तक गया था और वहां पर उसके परिवार को 25 लाख का चेक देकर आया था? क्यों नहीं बोलते? अब क्यों इस खबर को नहीं उठाते? क्यों इस खबर पर नहीं बोलते? क्यों इस खबर को दबा दिया गया है? दोगलापंथी भाजपा के नेताओं में कूट कूट कर भरी है। ये लोग सिर्फ वही बोलते हैं जहां इनका अपना उल्लू सीधा हो रहा होता है, जहां इनका अपना कोई फायदा होता है, वरना इन लोगों के मुंह से एक जबान भी नहीं निकलती। क्या बोलते हैं इस चीज को? आप खुद देख लीजिए, मोदी जी क्या कह रहे हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। जी हाँ, इसी को हिपोक्रेसी कहते हैं। यही हिपोक्रेसी आपको गोदी मीडिया में भी देखने को मिलेगी। वही गोदी मीडिया जो अंकिता सिंह के केस में गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा था, हर जगह हिंदू मुस्लिम के डिबेट्स करा रहा था,
आज वही गोदी मीडिया इस खबर को दिखा भी नहीं रहा है, बिल्कुल चुप्पी साध के बैठा है। और यही उन्होंने अंकिता भंडारी के केस में किया। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। इसका मतलब जानते हैं आप? मीडिया के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो पूरी की पूरी सत्ता हिलाने की ताकत रखती है। लेकिन यहाँ पर हमारी जो गोदी मीडिया है, जो हमारे नेशनल टीवी चैनल्स हैं, नेशनल न्यूज चैनल्स हैं, वो पूरी की पूरी सरकार की चाटुकारिता करने में लगी है। जैसा सरकार में कहा जाता है, जैसा उनसे कहा जाता है, वैसा ही वो करते हैं। और नेता तो हमारे देश में ऐसे हैं कि जो सिर्फ धर्म की ही राजनीति करना जानते हैं और इसके अलावा उन्हें कुछ नहीं आता। नेता हमारे देश का ऐसा होना चाहिए जिसके लिए हर व्यक्ति बराबर हो, हर बेटी बराबर हो, हर इंसान बराबर हो, जो एक के लिए आवाज उठाए तो दूसरे के लिए भी उठाए और तीसरे के लिए भी उठाए, किसी में फर्क ना करे, धर्म को देख के फर्क ना करे। दोस्तों, जिस तरीके से अंकिता सिंह इस देश की बेटी थी, उसी तरीके से अंकिता भंडारी भी इस देश की बेटी थी, उसी तरीके से ये मारुति कुमारी भी इस देश की बेटी थी, और इसी तरीके से बिल्किश बानो भी इस देश की बेटी है। ये सबकी सब देश की बेटियां हैं। इनको सबको इंसाफ मिलना चाहिए। जिस तरीके से निर्भया को इंसाफ मिला, उसी तरीके से इन सबको इंसाफ मिलना चाहिए। आरोपी चाहे कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, चाहे कोई भी हो, हमारे अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए, सच का साथ देने की इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि हम सच के साथ खड़े रह सके और अपने देश की इन बेटियों का साथ दे सके। क्या मैंने कुछ गलत कहा? आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।